गरीब चिड़िया और 3 अनाथ भूखे बच्चे और जालिम गिद्ध। गरीब चिड़िया कुकी सर पर सब्जी की टोकरी रखकर सोच रही थी, हे भगवान, मेरे तीनों बच्चों की रक्षा करना। तीनों 4 दिनों से भूखे हैं। जब से उनके पिता का स्वर्गवास हुआ है, बच्चों को अन्न का दाना भी नसीब नहीं हुआ। तभी आवाज आई, ये क्या कुकी, पिछले 3 दिनों से यही सब्जी का टोकरा लाती है। हाथ धो के सब बासी हो गई हैं। क्या कहूँ, जब से मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। देख, अपना समझ रही हूँ, हाथ धो के। इसलिए कह रही हूँ, गिद्ध भैया ने बेसहारा औरतों के लिए आश्रम खोला है, तो वहाँ क्यों नहीं चली जाती? सही कहती हो बहन, मैं कल ही उनसे मिलूंगी। गिद्ध का सहारा लेने से अच्छा तो मर जाना है। उस दिन उसके कारण ही तो मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, पर बच्चों के लिए जाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही कुकी गिद्ध के आश्रम की तरफ जाती है। आय हाय कुकी जान, आज यहाँ कैसे? मैं तो कब से तुझे बुला रहा था। भैया, मुझ पर दया करो। मेरे तीनों अनाथ बच्चों ने 3 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है। अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे कालू कौवे, जरा इसके बच्चों को खाना तो खिला। और हाँ, तुम इधर आओ, हम काम की बात कर लें। कालू कौवा कुकी के तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। गिद्ध कुकी को समझाता हुआ कहता है, देख कुकी, तुझ पर मेरा मन आ गया है, इसलिए कह रहा हूँ, तेरे बच्चों को ठिकाना मिल जाएगा। मेरा हाथ थाम ले। भैया, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरे बच्चों पर दया करो। अरे बावली, दया ही तो कर रहा हूँ। भैया, मैं मर सकती हूँ पर तुम तो मुझे गलत समझ रही हो कुकी। अच्छा छोड़, कल से काम पर आ जा, अगर काम ही पसंद है तो। कुकी के बच्चों का पेट भर गया था। अगले दिन वो गिद्ध के महिला आश्रम पहुंच गई। मैं तो तुझे रानी बनाना चाहता था, पर तेरी किस्मत, लेकर मेहनत। आश्रम के सारे बाथरूम चमका दे और फिर पूरे आश्रम में झाड़ू पोछा लगाना और खाना भी बनाना है। कुकी बिना देर किए बाथरूम की सफाई में लग गई और झाड़ू पोछा करने के बाद बुरी तरह से थक गई। भूख और कमजोरी से उसे चक्कर आने लगे और दम लेने के लिए वो पेड़ के पास बैठ गई। गिद्ध उसे देखता है। तभी कुकी का छोटा बच्चा कहता है, माँ, मुझे भूख लग रही है माँ। अच्छा, भूख लग रही है? तेरा बाप यहाँ पर राशन रख कर नहीं गया था? जाने तो भैया, ये बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं पता। मैं काम कर रही हूँ, आप उसे खाना दे दो। देख, मैंने आश्रम खोला है, खैराती अनाथ आश्रम नहीं। यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं। काम पूरा कर, पैसे ले और बच्चों का पेट भर। कुकी आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को पेट पर गीला कपड़ा बांधने को कहती है। मुन्नी, चुन्नू और मिली, देखो, हमें हारना नहीं है बेटा। मैं काम कर रही हूँ ना, मैं तुम सबका पेट भर दूंगी। थोड़ा इंतजार कर लो। तुम तीनों अपने पेट पर गीला कपड़ा बांधो, देखो अभी भूख खत्म हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खिड़की से छोटा बेटा उसे देख रहा था। माँ, एक सूखी रोटी ही दे दो ना, मैं यूं ही खा लूंगा। कुकी कल की रोटी उसे पकड़ा देती है। तभी वहाँ गिद्ध आ जाता है और कुकी को रोटी देता हुआ देख लेता है। शर्म नहीं आती, चोरी करती है? नहीं, मैंने चोरी नहीं की, ये तो कल की बासी रोटी है। बेरहम गिद्ध भूखे बच्चे के हाथ से रोटी छीन लेता है और उसे धक्का दे देता है। भैया, रहम करो, भगवान से डरो, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे तुम्हारे बच्चे तो हर समय भूखे रहते हैं। कल रात सबको 1-1 रोटी खिलाई थी, वो भी मुफ्त में। अब इन्हें रोटी चाहिए तो इन्हें भी काम करना होगा ना। चाचा, मैं करूँगा, मुझे बताओ ना मैं क्या काम करूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। देख, मेरी चप्पल पर मिट्टी लग गई है, अपनी कमीज उतार, मेरी चप्पल की मिट्टी साफ कर। छोटा बेटा जल्दी से अपनी कमीज उतार कर उसके पैर की चप्पल साफ कर देता है। गिद्ध रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है। बच्चा जल्दी से उसे खा लेता है। चाचा, माँ को ज्यादा काम मत देना, माँ बीमार है। माँ ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा, तो तू भी काम करेगी? आजा आजा। पीतल के मटके को सोने की तरह चमका, ये पूरा काला हो गया है। अगर तुम तीनों ने मिलकर इसे चमका दिया तो तीनों को पेट भर के खाना दूंगा। कुकी के भूखे प्यासे और कमजोर बच्चे खाने के लालच में भरी धूप में घड़ा चमकाने लगे। प्यास और कमजोरी से उनके होंठ सूख रहे थे, पर गिद्ध उन्हें पानी भी नहीं देता। बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अरे कालू, इन अनाथों को उठाकर बाहर फेंको, कहीं कोई मर गया तो आश्रम का नाम बदनाम हो जाएगा। तभी कुकी वहाँ आ जाती है और कहती है, भैया, मैंने सारा खाना भी बना दिया है,
अब तो मेरे बच्चों को खाना खिला दो, मुझ पर दया करो। अरे कुकी, तुझे बताना ही भूल गया, यहाँ तो महीने महीने हिसाब होता है, बीच में तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू महीने भर काम कर, तुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। कुकी अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए अपने तीनों बच्चों को संभालते हुए अपने घोंसले की तरफ जाती है। तभी उसे गिद्ध की पत्नी चिन्नी मिलती है। अरे कुकी, आजकल तो सब्जी नहीं बेचती, तेरी ताजा सब्जियां बहुत याद आती हैं। और तूने ये क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं बहन, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। जब से मेरे पति दुर्घटना में मारे गए, हम तो भूखे मर रहे हैं। अरे, मेरे होते हुए ये कैसी बात कर रही है? तुझे पता है ना, मेरे पति ने महिला आश्रम खोला है, चल तुझे वहाँ ले चलती हूँ। अभी गर्भवती चिन्नी बात ही कर रही होती है कि उसे दर्द होने लगता है। कुकी उसे जल्दी जल्दी अपने घोंसले में ले जाती है, जहाँ पर वो एक अंडा देती है। शादी के कई साल बाद मैं गर्भवती हुई थी। बहन, अगर आज तूने मेरी सहायता नहीं की होती तो मेरे घर पर बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजती। चिन्नी अंडा लेकर घर जाती है। आओ बच्चों, पास के बगीचे में मीठे अमरूद लगे हैं, हम मिलकर खाते हैं। कुकी अपने बच्चों को अमरूद के बगीचे में ले जाकर अमरूद खिलाती है। घर आने पर कुकी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गिद्ध के आदेश पर कालू कौवे ने उसका घोंसला गिरा दिया होता है। रात में तेज बारिश होने लगती है। कोई ठिकाना न होने के कारण जब कुकी अपने पंखों में अपने बच्चों को छुपाकर बैठी थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। कुकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुमने मेरी पत्नी की सहायता की और मेरे घर में संतान आई। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम मेरे आश्रम में खाना बनाने का काम करो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे परिवार को दोनों समय का भोजन और तनख्वाह भी दूंगा। गिद्ध कुकी का घोंसला फिर से बनवा देता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।